So here's another interesting question, interesting and थोड़ा unorthodox कह लो, ठीक है. Probability के जो आपके वो normally orthodox questions होते हैं उनमें से नहीं है, slightly different. So it says here a bag contains 5 balls, 2 of which are blue and 3 are red. So I think that's very similar to what we did earlier. Okay, one ball is. Achha, this I should mention is from October-November 2014, paper 1, variant 2. Okay, again, not very recent, but still very relevant. So one ball is taken at random from the bag. Okay, if it is blue, it is not put back into the bag. Okay, you can see that it has written the word "not" in bold letters. There's a reason behind that. If it is red, I think I forgot to read this part, so I'll just read it again. One ball is taken at random from the bag. If it is red, it is put back into the bag. So that means if the first ball is red, you draw the first ball, you look at the color. If it's red, you put it back. Okay? But if it is blue, it is not put back into the bag. Okay? A second ball is taken at random from the bag. Part of the tree diagram that represents these outcomes is drawn below. Complete the tree diagram and you get 1 mark for that. अच्छा एक काम करते हैं, let's just study the tree diagram and try and understand what these two lines mean. ठीक है, ये जो मैं अब आप लोगों के लिए हाईलाइट कर रहा हूँ ना, and you can see कि उसने नॉट को बोल्ड लेटर्स में लिखा है, so there is a very good reason behind that. So ये देखो, जब ब्लू है तो फिर आपने उसको बैग में वापस नहीं डाला, which is why ब्लू के बाद दोबारा ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, ब्लू 1 से कम हो गया, टोटल 1 से कम हो गया. अब ब्लू के बाद रेड आने की प्रोबेबिलिटी, रेड उतना का उतना ही रहा, लेकिन आपका टोटल 1 से कम हो गया. ठीक है, जो कि होना भी था. लेकिन अब मुझे ये बताएं आप लोग, आफ्टर पुटिंग सम थॉट इनटू इट, कि रेड के बाद की जो प्रोबेबिलिटीज़ होंगी वो कैसी होंगी. रेड के बाद दोबारा रेड आने के क्या चांसेस होंगे और रेड के बाद ब्लू आने के क्या चांसेस होंगे. व्हाट डू यू गाइस थिंक? रेड के तो वही चांसेस होंगे ना. ओके, if it is red, it is put back into the bag. So that means, देखो, let's try and visualize what's going on over here. You're right, by the way. कि आपने निकाला, कलर देखा, रेड आया, ओके, बैग में वापस डाल दिया. So that means रेड आने की प्रोबेबिलिटी उतनी की उतनी रही. And what about blue आने की प्रोबेबिलिटी? You think that will change? No. That won't change either. ठीक है, क्योंकि अगर पहली दफ़ा में रेड आ गया तो फिर तो आपने इसको वापस डाल दिया ना, समझा, आपने एक तरह से रीसेट कर दिया. आपने टोटल और सब कुछ सारी वैल्यूज़ आपने रीसेट कर दी. So that means अब ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी भी 2/5 ही होगी. ठीक है, so does everyone understand what's going on over here? Because it's very important to understand this part. Only then will you be able to do the following parts. Sir, जब वो कह रहे हैं कि वो ब्लू को वापस नहीं डाल रहे, In simple तो words, उसकी कम नहीं yes. होनी चाहिए. वो ये कह रहे हैं कि अगर ब्लू आ गई तो वापस नहीं डाली. तो अच्छा, आपने आगे तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी सेम क्यों नहीं रही? सेम रही है उसकी, तो हाँ, तो कम नहीं होनी चाहिए उसकी. नहीं, देखो, रेड आया तो फिर ब्लू की प्रोबेबिलिटी वही रही ना, 2/5. sir, 1/5 नहीं होगी क्योंकि वो ऊपर हमने निकाल लिया है. देखो अच्छा, ये जो है ना, सुनो मेरी बात. हाँ, ये आप भी सुने एंड अब्बास आप भी सुनो. ये जो है ना आपका, ये 2/5 और 3/5, इनका आपस में कोई लिंक नहीं है. ठीक है, ये आपसे ये कह रहा है कि अगर पहली वाली ब्लू आती है तो दोबारा ब्लू आने के क्या चांसेस हैं, 1/4 एंड 3/4. ठीक है, फिर जब मैं ये देख रहा हूँ 3/5 और मैं इसके आगे बना रहा हूँ, तो मैं ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि पहली ब्लू आ चुकी है. ठीक है, ये ऊपर एक सेपरेट चेन ऑफ इवेंट्स चल रहा है, नीचे एक सेपरेट चेन ऑफ इवेंट्स चल रहा है. नीचे जब हम बात कर रहे हैं, जब हम इसके रेड के आगे के ब्रांचेस बना रहे हैं, सो हम ये कह रहे हैं कि अगर पहली दफ़ा में रेड आती है तो उसका ये मतलब नहीं है कि पहली दफ़ा में ब्लू आ चुकी है. ठीक है, ये कन्फ्यूजन अक्सर स्टूडेंट्स को हो जाता है, इसको अभी क्लियर कर लो. जब हम ये रेड के आगे बना रहे हैं तो हम ये ऊपर जो हुआ है वो कुछ भी नहीं हुआ, मतलब हम ये नहीं अज्यूम कर रहे कि ये इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, हम इसको देख ही नहीं रहे. ठीक है, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई अगर पहली दफ़ा रेड आती है तो फिर दोबारा ब्लू और रेड आने के चांसेस क्या हैं, और अगर पहली दफ़ा ब्लू आती है तो फिर दोबारा ब्लू और रेड आने के चांसेस क्या हैं. ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर? ठीक है. Yes, sir. All right. Let's see what the question says now. It says expressing each answer as a fraction in its simplest form, find the probability that both balls taken are blue. Okay, so that can only happen one way, and that is blue times blue. ठीक है, so blue and blue. So पहली दफ़ा blue आने की probability is 2/5, दूसरी दफ़ा blue आने की probability is 1/4. 2 1s are, 2 2s are, 1/10 is your final answer. ठीक है, any questions? And please make a habit of writing your answer in the space that's provided to you. Any questions so far? Any trouble?
क्लियर है? हाँ। Okay. Yes, sir. Part 2 पढ़ो and don't answer it. Tell me in how many ways can this happen that the second ball taken is blue? उस में Blue, blue and red, blue. Yeah. पहली blue, दूसरी blue. ठीक है, इसकी probability हम निकाल चुके हैं. और so whenever we think of or या जब भी हम सोचें कि या फिर ये भी तो हो सकता है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम जो भी events होते हैं जिससे वो condition fulfill हो रही होती है उनकी probabilities को हम sum करते हैं. Plus red blue. बट रेड ब्लू कैसे, अगर उसने कहा है कि रेड बॉल निकाली जाएगी और फिर उसके बाद वापस रख दी जाएगी तो फिर ब्लू कैसे है? नहीं, लेकिन आप फिर भी निकाल तो आप दो ही रहे हैं ना. बस फ़र्क सिर्फ ये है कि जब So out of both of them we put the red one back and keep Yeah. the blue one out. Yeah. Oh, Only if you get red as the first one, you put it back and then you draw another. सही. ठीक है. Okay. Plus red blue. Red blue का मतलब 3/5 into 2/5. 3/5 times 2/5. ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते सैडली. सो 1/10 प्लस 6/25. तो ये हो जाएगा आपका 25 और 10 का एलसीएम होगा 50 टाइम्स 5 सो दैट्स 5 प्लस टाइम्स 2 12. So what do you get? You get 17/50 as your final answer. ठीक है, so again, as always, have a good look at this question, at the solution, and tell me if there's anything that does not make sense to you. So I can go over it again, and then we can move on. सही, जिस तरह हम बॉल निकालते मैं हैं आंसर चेक कर दूँ. वो ये है कि हम दो एक साथ निकाल रहे हैं और फिर उसमें से जो रेड वाली है हम उसको वापस रख रहे हैं. नहीं, हम दो एक साथ नहीं निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं वन आफ्टर द अदर. ठीक है, और दूसरी निकालने से पहले हम एक सिनारियो में पहली वाली वापस नहीं डाल रहे और एक सिनारियो में हम पहली वाली वापस डाल रहे हैं. तो सर इट्स लाइक पहली वाली में सपोज अगर ब्लू निकला तो ब्लू के बाद फिर हमने एक और ड्रॉ करा और एक और ब्लू निकला तो सही है, वो फिर दोनों ड्रॉस काउंट होंगे. लेकिन अगर पहली वाली में रेड निकला हमने उसको वापस रख दिया और अपनी सेकंड ड्रॉ के तौर पर हमने एक और दफा निकाला उस पे ब्लू निकल गया तो सही, कंसीडरिंग द लास्ट पार्ट. या सही है absolutely. ठीक है. ऑलराइट, सो चलिए, ये एक और सवाल था. लेट्स डू अनदर क्वेश्चन.